सो हेलो एवरीवन, वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन दैट स्टूडेंट्स ऑलवेज हैव कि क्या मैं एमसीए कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ अगर मेरा कोडिंग बैकग्राउंड या कंप्यूटर्स नहीं था। तो आज के वीडियो में मैं वही आंसर कर रहा हूँ कि कौन कौन एमसीए कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। सो देखो, एमसीए में देयर इज़ नो बाउंडेशन अनटिल अनलेस कि अगर आपके 10th एंड 12th में मैथ्स रही है तो, या फिर आपके ग्रेजुएशन में किसी भी एक ईयर में या एक सेमेस्टर में आपके मैथ्स रही है तो यू कैन डेफिनेटली सिट फॉर एमसीए। और ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हो, अगर आपके मैथ्स नहीं है तब भी दे देते हैं, पर वही होता है कि वो प्राइवेट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं होते हैं। फर्स्ट चीज़ कि अगर आपका कोडिंग में या कंप्यूटर्स का बैकग्राउंड नहीं रहा है तो आप एमसीए कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सी, एमसीए आप कर सकते हो, बट एमसीए के बाद आपको कोडिंग करनी होती है, राइट। आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर किए जाते हो, बट इट्स नॉट कि आप इसी पोजीशन पर ही हायर किए जाओगे। देयर आर लॉट ऑफ अदर पोजीशन दैट यू कैन बी हायर्ड एट। द थिंग इज़ कि अगर आपने एमसीए के टाइम पे कुछ अपना और फील्ड चूज़ कर लिया है तो लाइक यू कैन ऑल्सो गो फॉर बीए, यू कैन ऑल्सो गो फॉर क्यूए, यू कैन ऑल्सो गो फॉर यूआई यूएक्स। सो देयर इज अ लॉट ऑफ फील्ड इन आईटी सेक्टर दैट यू कैन गो फॉर। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कोडिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओनली। तो अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो वो आप अपने एमसीए के 3 साल में बहुत आराम से सीख जाते हो। किसी भी एक लैंग्वेज को पकड़ के, लाइक जावा हो गया या C++ हो गया, सी हो गया, कोई भी एक लैंग्वेज आपने अपनी कोर्स चूज़ कर लिए और उसी में आपको सब इनसाइड आउटसाइड चीज़ें पता हैं कि कलेक्शंस क्या होते हैं, मैप्स क्या होते हैं, स्टोरेज के लिए क्या यूज़ होता है, डीएसए के लिए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम क्या यूज़ होता है, लिंक्ड लिस्ट क्या होता है, स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, सारी चीज़ आपको पता है और उसको उस लैंग्वेज में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो वो आता है। सेकेंड इज़ कि अगर आपने बीकॉम करी है या आपने कॉमर्स ली है तो क्या आप आईटी सेक्टर में आ सकते हो? डेफिनेटली आप आ सकते हो। जैसे कि NITs होती है, राइट। NITs का जो इंट्रेंस एग्जाम होता है वो निमसेट होता है। उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही ये होता है कि आपके 10+12 में मैथ्स होनी चाहिए या फिर आपके ग्रेजुएशन में मैथ्स एज अ सब्जेक्ट होनी चाहिए। अब क्योंकि आपकी नहीं होगी, फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ कि अगर नहीं है, मान लो अगर 12th में मैथ्स है पर बीकॉम में, पर आई थिंक होती ही है, तो इट्स नॉट कि अगर आपने उस टाइम कॉमर्स लिया था मैथ्स नहीं थी तो आप नहीं कर सकते। अगर आपके बीकॉम में मैथ्स थी तो आप निमसेट और NITs के लिए बैठ सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि निमसेट या NIT में जब भी आप बैठते हो, किसी एमसीए के एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हो, वहाँ पे कोडिंग के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, वहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनालिटिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ी सी इंग्लिश पूछी जाती है और कंप्यूटर्स थोड़ी सी बहुत ही बेसिक्स पूछी जाती है, जो आप कोई भी 10 ईयर भी उठा लेते हो, पढ़ लेते हो तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। और अगर आता भी हो तो बहुत ज़्यादा मार्क्स के नहीं होते वो, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, तो आप बहुत आराम से वो पेपर इंट्रेंस पेपर निकाल सकते हो। फिर मैंने बताया कि कॉलेज में जाके आप ऑब्वियस सी बात है आप पढ़ोगे ही प्लेसमेंट्स के लिए, तो लैंग्वेज आपको आ ही जाती है। अगर आपने आर्ट्स लिए तो क्या आप एमसीए के लिए बैठ सकते हो? देखो, आर्ट्स का आई एम नॉट श्योर, पर अगर आपके 10+12 में मैथ्स रही है तो आप बैठ सकते हो। पर कुछ भी अगर आप एमसीए करने की सोच रहे हो, IT सेक्टर में आने की सोच रहे हो, आई वुड से टू आस्क विथ योर सेल्फ 2 कोर क्वेश्चंस की आप एमसीए या IT सेक्टर में क्यों आना चाहते हो। अगर आपका सच में कोडिंग में इंटरेस्ट है तभी आओ, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फोक्स जो इस सेक्टर में आ तो जाते हैं पर फिर इन्हें इस सेक्टर समझ में नहीं आता और फिर शायद वो पीछे नहीं जा सकते कि चलो ठीक है फिर से कैरियर चूज़ कर लेते, जस्ट कि आपका टाइम वेस्ट होगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बिफोर चूजिंग बस ये देखो, यू आर नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय समवन। देयर इज ऑल्सो वन मोर वीडियो वेयर आई हैव पोस्टेड अबाउट व्हाई यू शुड नॉट कम टू IT सेक्टर, या IT सेक्टर में इसलिए मत आओ इफ़ करके, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। बी केयरफुल विथ वॉट एवर यू आर चूजिंग, बिकॉज यहाँ के 3-4 साल निकलेंगे, फिर बाद में आपको लगेगा अरे यार तो मैं करना नहीं चाहता था, फिर आप कुछ और चूज़ करोगे, फिर उसमें भी टाइम वेस्ट करोगे। तो इस बेटर कि आप वो 3-4 साल किसी ऐसी चीज़ में यूटिलाइज़ करो जो आप सच में करना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू गो इन गवर्नमेंट सेक्टर तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, अगर आपका इंटरेस्ट क्रिएटिविटी में है किसी में तो उसमें जाओ, आर्ट्स में है तो आर्ट्स में जाओ। और आज के टाइम पे यार अगर आपका किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप उसमें जा सकते हो। देयर इज नो बाउंडेशन आज के इंटरनेट के टाइम पे। तो डोंट थिंक कि IT सेक्टर, आई अंडरस्टैंड कि यू डोंट हैव दैट मच एनफ मनी and you need a job, but if you need a job there are a lot of ways to get a job. It's not only the IT sector, right? You can also do BBA, you can also go for MBA, you can also go for CA, you can also go for CS. So there also you'll get a job, right? There's not nothing ki you'll not get a job. So why IT sector? You have to think about ki why IT sector. Are you really interested in tech or not? Are you really interested in coding or not? If it's not, don't do it. I would say if you're not clear, just sit,
think about it, try to learn about the coding, try to do some coding for 2-3 months, 4 months, 5 months, and then see, are you really getting interested in that field or not? Are you really interested in that coding or not? Are you able to sit for 3-4 hours? Are you able to solve a problem? Do you really feel excited to solve a question? Do you really feel happy when you solve a question using coding? अगर ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, ऐसे कोई वाइब नहीं आ रही है, तो किसी और के कहने पे डोंट गो फॉर MCA और इन IT सेक्टर, जस्ट थिंक अबाउट इट। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि कौन कौन जा सकता है, कौन कौन नहीं जा सकता है। जस्ट अगर मैथ्स है तो जा सकते हो, और ऐसे सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पर मैथ्स नहीं है, तभी देयर आर फ्यू कॉलेजेस जो तुम्हें एडमिशन दे देते हैं, तो तुम वहाँ पे जाके एक डिग्री ले सकते हो एंड देन यू कैन गो फॉर। और बहुत बच्चे बोलते हैं कि भैया कॉलेज मैटर नहीं करता, डिग्री मैटर नहीं करती, स्किल्स मैटर करते हैं। इस बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट मी इन द कमेंट्स कि इफ़ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू और नॉट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।